Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and in today's video, we are going to talk about your future spouse. So, this is a timeless reading. आप इसे कभी भी देख सकते हैं. ये रीडिंग जब भी आपको दिखे, ये समझ लीजिएगा कि आपका सही टाइम रीडिंग को देखने का वो ही है. एंड जनरल रीडिंग है. आप किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट को आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. ये पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है. तो अभी आपके सामने 3 पाइल्स आने वाली हैं. बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं. तीनों ही पाइल में बुकेज हैं फ्लावर्स के. एंड आपको जौन सा भी पाइल अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. फोकस करिए तीनों ही पाइल्स पे. आइज क्लोज करिए. अपनी यूनिवर्स से कहिए कि वो आपको गाइड करें. एंड देन आप जिस भी पाइल के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हैं वही पाइल आपकी रीडिंग होने वाली है. नीचे टाइम स्टैम्प पे आपको पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे. आप वहां से सीधा अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं. Hello, pile number 1. So, if you have picked this particular flower, so this is your reading. आइए जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या क्वालिटीज हैं. जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं वो कैसे होंगे. आइए देख लेते हैं. ओके. So I can see that your future spouse is going to be very attractive. The foremost energy which I'm able to see is charming. काफी charming होंगे. हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो तो सबसे पहला जो इमोशनल मतलब सबसे पहले जो आपको इमोशन फील हो वो attraction. I can see that you will feel highly attracted toward this person. बहुत ही ज्यादा ना ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. मतलब he or she will carry herself or himself in such a way कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. दे आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. सिंपली सेट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे. और इनका ना अपने आप को कैरी करने का एक वे बहुत अच्छा होगा. आई कैन सी दैट ही और शी लाइक्स टू वियर रियली गुड क्लोथ्स. मतलब इनका ना फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा. दे रियली लाइक टू बी इन टच विद द ट्रेंड्स विच आर गोइंग ऑन. मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा होगा ना वो वाले आउटफिट इनको पहनना बहुत पसंद होगा. ये अपने ना फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते होंगे. आई कैन सी कि कैसा मतलब ड्रेसअप. उनसे कुछ लोग होते हैं ना उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. वो कुछ भी पहन के चल देते हैं. और मतलब बहुत ज्यादा से कहीं जा रहे हैं तो यार यहीं तो जा रहे हैं क्या इतना तैयार होना. बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन दे रियली पुट एफर्ट्स इन हाउ दे लुक. इनका हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो 24, 15, 6 या ये डेट ऑफ बर्थ निकल के आ रहे हैं. नंबर 1 भी हो सकते हैं. ये 1, 28, 19 ये भी इनके 10 ये डेट ऑफ बर्थ भी इनके हो सकते हैं. और बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी दिखाई दे रहे हैं. आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी करियर ओरिएंटेड. मतलब करियर इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. अपने करियर पे काफी ध्यान देंगे. प्रायोरिटाइज शायद से करियर को करें. मतलब पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा प्रायोरिटाइज ही करें अपने करियर को. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है. वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी. हाँ, इनका मून साइन, सन साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है. साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ टच में होंगे. ठीक है. हो सकता है कि ये आउटर वर्ल्ड में तो दिखाएं कि आई एम अ मटेरियलिस्टिक पर्सन. मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्पिरिचुअल है तो मतलब इन्हें मटेरियल से कुछ मतलब ही नहीं है. ही इज और शी इज अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन. इनको बहुत अच्छा लगेगा कि इनके पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े हों, ये अच्छा पहने, इनके पास अच्छी लग्जूरियस व्हीकल्स. मतलब इस चीज का इन्हें शौक होगा. बट साथ ही साथ विद दिस कार्ड आई कैन ऑल्सो सी कि ये ना स्पिरिचुअलिटी के साथ भी अपने टच में होंगे. आई एम सीइंग अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक है. दोनों का ये काफी अच्छा मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आइए थोड़े से और इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स देख लेते हैं कि कैसी इनकी पर्सनालिटी रहने वाली है. थोड़े से हो सकता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ. बट विद द टाइम आई कैन सी कि ये अपना वो जो टेम्पर है उसको भी कंट्रोल कर लेंगे. ओके. अगेन बिकॉज बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है ना इसलिए ये भी हो सकता है कि एट टाइम आपको लगे कि यार ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व है. ये वाली एनर्जी भी आती है मुझे दिखाई दे रही है. बट उसी के साथ साथ ना इनको बहुत अच्छी समझ है हाउ टू मैनेज हिज मनी, हाउ टू मैनेज देयर मनी.
आई एम सॉरी अगर मैं हिज और हर में बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ, तो पर ये दोनों के लिए रीडिंग है। इधर यू आर विमेन और गर्ल वॉचिंग फॉर देयर ग्रूम, और चाहे आप कोई मेल हो और आप अपनी ब्राइड के लिए देख रहे हो, दोनों के लिए ये रीडिंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोनाउंस व्हिच आई एम यूजिंग। ओके, सो आई कैन सी कि इनको ना बहुत ज्यादा समझ होगी कि फाइनेंसेस को कैसे अपने यूज करना है, कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने बोला मटेरियलिस्टिक है, बट मटेरियलिस्टिक होने के साथ साथ इनको पता भी है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं। मुझे ये ना स्प्लर्जिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इम्पल्सिव चीजें नहीं खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हो सकता है ये इसलिए भी हो बिकॉज ये पर्सन ना सेल्फ मेड होंगे। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने बिल्कुल चाइल्डहुड से ही अपना काफी अच्छा पैसा वैसा देखा है, तो वो लोग थोड़े से, नॉट एवरी वन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट काफी केसेस में क्या होता है ना कि फिर उन लोगों को इतना ज्यादा वो नहीं रहता पैसे को कैसे बचाना है, क्योंकि उनको लगता है अरे बचपन से देखा है, तो फिर वो थोड़ा सा एट टाइम्स वेस्ट करने लग जाते हैं। बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये पर्सन ना सेल्फ मेड हो, तो इनको बहुत वैल्यू ऑफ मनी है। कैन यू सी दैट हाउ दिस पर्सन, दिस विमेन इज होल्डिंग, यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड कॉइन्स भी बोले जाते हैं ये, जिसको ना हम अपने मनी से डिनोट करते हैं। दिस पर्सन इज होल्डिंग देयर मनी वेरी प्रीशियसली, मतलब बहुत डियरली होल्ड किए हुए हैं कि इनको अपने मनी की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे आपके पर्सन होंगे, इनको अपने मनी की वैल्यू होगी। वो बिल्कुल भी ना पैसा बर्बाद करने में विश्वास नहीं रखते होंगे, बचा के चलने में। और बचाने का मतलब ये नहीं है कि कंजूस होंगे, चिंदी होंगे, जहां जरूरत है वहां खर्च भी करते होंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, वो लग ही रहा है कि एडवेंचरस होंगे, ट्रैवलिंग का शौक होगा, बट विद एज ना वो एडवेंचर भी थोड़ा काम हो जाएगा उनका। मतलब हो सकता है कि जब भी आप मिलो तो बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो, यहाँ घूमते हैं वहां घूमते हैं, बट एज के साथ साथ स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे तो काफी मेच्योर होंगे जब आप मिलोगे, ऐसा नहीं है कि इमेच्योर होंगे जब आप मिलोगे इनसे, बट विद एज आई कैन सी दैट और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी इनमें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि पर्सन वाइज होता जा रहा है, वो मुझे वाइजनेस आती हुई दिखाई दे रही है। अगेन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ये होंगे, और हो सकता है कि इनका ऑकल्ट साइंस, टैरो, मिस्टिसिज्म इसमें काफी ज्यादा बिलीव हो, या फिर टैरो रीडिंग्स ये भी देखते हो, या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, ज़ोडिएक साइंस, न्यूमरोलॉजी, इनको पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये आप बातों बातों में बोलते हो जैसे अरे ये पर्सन ऐसा करता है, अच्छा हाँ नंबर 5 होगा ना इसलिए, अच्छा ये बहुत डोमिनेटिंग है, नंबर 1 होगा इसलिए, मतलब थोड़ा बहुत इनको पता होगा, ऐसा हो सकता है। और इस चीज में बिलीव करते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे वो मैंने बताया भी कि बहुत ज्यादा ऐसे चार्मिंग और मटेरियलिस्टिक और एक तरीके से आधुनिक मॉडर्न व्यक्ति होंगे ये। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इन चीजों में बिलीव ना करें कि अरे यार मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों में, मेरे को नहीं पसंद ये चीजें, ऐसा नहीं होगा। काफी एक बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। एस्ट्रोलॉजी में स्पेसिफिकली इनको बिलीव होगा कि जैसे शादी वादी में भी ये बोलेंगे कि नहीं हम पहले पत्रा मिलवाएंगे, कुंडली मिलवाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें दिखाई दे रही हैं। बट साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बिकॉज ही इज वेरी करियर ओरिएंटेड, इट कुड बी पॉसिबल दैट एट टाइम्स ही में बिकम ओवर एम्बिशियस। ठीक है, ओवर एम्बिशियस हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले लें, फिर ऐसी चीजें ले लें जिसकी वजह से इनका ही स्ट्रेस बढ़ जाए। दैट कुड ऑल्सो बी वेरी मच पॉसिबल। उसकी वजह से इनको एट टाइम्स कुछ गलत, मतलब ये भी हो सकता है कि इस ओवर एम्बिशियसनेस की वजह से ये एट टाइम्स कोई गलत डिसीजन ले लें, गलत डिसीजन इन द सेंस कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लें या कुछ ऐसी चीज ले लें, मतलब अगर बिजनेस करते हैं तो कोई ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट ले लें, या फिर जॉब करते हैं तो कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लें जो बाद में फंस जाएंगे उसमें। क्योंकि एक बार ये ओवर एम्बिशियसनेस के चक्कर में एक्सेप्ट तो कर लिया, बट बाद में लग रहा है कि यार गलती कर दी, शायद थोड़ा सा और सोचना चाहिए था। इनको ये भी लग सकता है। ठीक है, बाकी काफी सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनको आपसे भी एक्सपेक्टेशंस हो कि आप भी अपना करियर बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करो, कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, नो मैटर व्हाट, इनको है कि आपका भी अपना करियर होना चाहिए। ये बोलेंगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा या करूंगी तुम्हारे करियर में, बट अपना करियर एस्टेब्लिश करो, कुछ तो करो। क्या पैशन, क्या इन्हें लगेगा कि अरे तुम्हारा कुछ करियर ही नहीं है, तुम्हारा कुछ पैशन ही नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा। यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ करियर। इनके अकॉर्डिंग ये इनका थॉट प्रोसेस है कि इंसान का कुछ तो एम होता है ना लाइफ में, और वो एम वो अपने करियर से, अपने गोल से फुलफिल करता है। इनकी ये तरह की हो सकता है थोड़ी सी सोच हो। बाकी तो काफी पॉजिटिव है रीडिंग, बट हाँ एक ये चीज में हो सकता है कि आपको ना थोड़ा सा आपको लगे, हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी हो, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस रीडिंग, हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो कि मतलब अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे जॉब वॉब नहीं करनी, मुझे तो घर पे ही रहना है, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय लव्ड वंस, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय होम, मैं घर को देखना चाहती हूँ अपने,
तो इनको ना ये चीज से शिकायत रहेगी अगर आपकी ऐसी सोच होगी कि नहीं भाई क्यों घर क्यों देखना है पूरी तरीके से, तुम्हें बाहर भी जाओ ना, घर पे तो हम देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, कोई मेड लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तुम बाहर जाओ। ये इनका पर्सनली वो होगा, ओपिनियन होगा। ठीक है, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स टू नो मोर अबाउट योर कनेक्शन। अभी तक तो हम सिर्फ इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में ही देख रहे थे, ये भी देख लेते हैं कि आप लोगों का साथ में कैसा कनेक्शन रहने वाला है। ओके, wonderful connection, wow. Okay, so pile number one thing is for sure that this person is going to support you emotionally so much. ठीक है, मैंने बोला भी ना सपोर्ट करेंगे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मतलब आपको अगर किसी चीज को देख के लग रहा होगा ना कि मुझे इस चीज में कभी किसी ने सपोर्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई विशेष होंगी, मुझे ये करना है या वो करना है, और आपके खुद के भी पेरेंट्स ने ना सपोर्ट किया हो, जहाँ पे वहां पे ये सपोर्ट करेंगे कि अरे नहीं यार तुम करो, आई एम विद यू, आई एम सपोर्टिंग यू। फॉर एग्जाम्पल कि आपका मन था कुछ नॉन कन्वेंशनल करियर चूज करने का, बट बिकॉज सोसाइटी और पेरेंट्स की वजह से आपने बहुत कन्वेंशनल मीन्स चूज कर लिया, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको बोलेंगे कि नहीं, जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो, मैं हूं यहाँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आई एम हेयर विद यू, तुम अपना पैशन फॉलो करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ठीक है, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। मतलब इमोशंस तो भर भर के होंगे आप लोगों में, और साथ ही साथ ना मुझे काफी एक अच्छा इंटेंस कनेक्शन भी आप लोगों का दिखाई दे रहा है। वाटर साइन है ये, तो इमोशनल तो वैसे भी अच्छा टेक केयर करेंगे आपका, अच्छे से इमोशनली आपको हैंडल करेंगे, वो चीज भी दिखाई दे रही है। बट साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल कनेक्शन ही है, आई कैन सी अ वेरी गुड इंटीमेसी बिटवीन यू टू एज वेल। हो सकता है कि जब भी आपको पर्सन मिले ना, उससे पहले आपका कुछ इतना बिलीव ना हो इंटीमेसी वगैरह में, या फिर यू हैव नेवर बीन वेरी इंटीमेट विद एनीवन, और आपको ना थोड़ा सा उस चीज को लेके, फिजिकल टच और फिजिकल इंटीमेसी को लेके थोड़ा सा आप अफ्रेड भी हो, आपको अच्छी भी ना लगती हो, ये भी हो सकता है। बट व्हेन दिस पर्सन एंटर्स इन योर लाइफ, यू विल ऑटोमेटिकली फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड योर ओन सेक्सुअलिटी एंड एवरीथिंग। ओके, सो कनेक्शन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट दिस पर्सन इज योर सोलमेट। आप जब इनसे मिलोगे ना, आपको इंस्टेंटली एक कनेक्शन फील होगा, लाइक आपको अट्रैक्शन तो वो फील होगी होगी, जब भी अपने ऊपर बात करी है कि आपको एक अट्रैक्शन फील होगी इस पर्सन की टूवर्ड, एक इंस्टेंट पुल फील होगा, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अट्रैक्शन ना, यू विल फील कि भाई कुछ और भी है, कुछ और भी कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, सिर्फ और सिर्फ तो ये अट्रैक्शन नहीं है। तो काफी अच्छा आप लोगों का कनेक्शन रहने वाले, इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा कनेक्टेड होगे, टेलीपैथी होगी। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ आपके माइंड में बात होगी ना, तो बिना बताए भी वो समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, आपको मन है यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो ये ऐसे सडनली बोल देंगे कि अरे लेट्स गो समवेयर आउटसाइड टुडे, आज बाहर खाना खाकर आते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो एक टेलीपैथिकल कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, देर आर वेरी हाई चांसेस कि ना इनका खुद का बिजनेस हो। ठीक है, मतलब जॉब भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए ना इनका खुद का बिजनेस ही मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है। बहुत हाई चांसेस है कि इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो। दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर एज वेल, प्रोसिक्यूटर लॉयर्स होते हैं ना, वो हो सकते हैं, और लॉ सिस्टम में वैसे हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो, ये भी हो सकता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर सम पीपल ही कुड बी अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑल्सो। ठीक है, मेजर लोगों के लिए तो मुझे देखो बिजनेस से दिखाई दे रहा है, और प्रॉपर्टी बिजनेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी बिजनेस भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ना एग्रीकल्चरल रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, कि एग्रीकल्चरल सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। जरूरी नहीं एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी नहीं होता, वो भी हो सकता है। बट मुझे ना बिजनेस दिखाई दे रहा है, लाइक एग्रीकल्चर से बिल्कुल आप पर्सनल टच में नहीं हो, बट उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट, लाइक उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स सप्लाई करा सकते हैं, जैसे कि सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गई, और मैन्योर हो गया, कुछ भी जो ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्रीकल्चर में यूज होती है, वो चीजें यूज करवाने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये पर्सन ना बहुत एक छोटी एज से ही ना, क्योंकि वो करियर फोकस तो बहुत है ये, तो हो सकता है इन्होंने ऐसा टाइम भी देखा हो अपने घर में, क्योंकि सेल्फ मेड है, कि इन्होंने एक छोटी एज में काम करना चालू कर दिया हो, कि कुछ मजबूरी इनकी ऐसी हुई हो सकता है कि
लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी ना फादर की छोटी एज में ही डिमाइस हो गया हो, या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, तो उसकी वजह से भी सिचुएशन ऐसी हो कि इन्हें जबरदस्ती भी मतलब एक तरीके से काम करना जल्दी पड़ गया हो स्टार्ट, वो हो सकता है। ठीक है, वो होने के भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं इनकी फैमिली की बात करूँ कि फैमिली कैसे रहने वाली है, सो आई कैन सी काफी ज्यादा सपोर्टिव फैमिली होगी। इनकी फैमिली भी काफी स्पिरिचुअल होगी, काफी ज्यादा रिलीजियस होगी, वो अपने मतलब बहुत ज्यादा ना कर्मास में बहुत बिलीव रखने वाली होगी कि हम जो कर्मा करते हैं हमें उसका रिजल्ट मिलता है, और बहुत ज्यादा दान पुण्य करती होंगी, चैरिटी वर्क करते होंगे, ये भी हो सकता है। और अपनी मदर से बहुत क्लोज होंगे ये मदर, और एनी मदरली फिगर, लाइक इनकी खुद की मदर नहीं तो कोई मदरली फिगर हो सकती है, एंड ग्रैंड मदर भी हो सकती है, उनसे बहुत क्लोज होंगे। एंड एक मतलब ना मुझे मदरली कनेक्शन दिख रहा है जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करेगा। कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, हो सकता है कि जो आपकी मदर इन लॉ हो वो एकदम आपको खुद की मदर की तरह ही लगे, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप उनके पास जाओगे और वो आपका हेल्प करेंगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं आपके स्पाउस के बारे में, और एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज एंजल आंसर्स ओरेकल डेक। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी सम एंजल आंसर्स और एंजल मैसेजेस फॉर यू। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, रिमेन पॉजिटिव। सो 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए निकल के, तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो, कुछ आंसर्स आप पूछ रहे हो एंजल से, आपको कुछ आंसर्स की जरूरत है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो और फिर ये रीडिंग देख रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको डाउट हो रहा हो कि यार मेरे स्पाउस से मेरी बन नहीं रही है, वेदर दिस इज द राइट पर्सन और नॉट, और शायद आप इसलिए ये रीडिंग देख रहे हो, ये हो सकता है। सो आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट रिमेन पॉजिटिव, इवन दो कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में, तो इतना ज्यादा परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए। एंड यू नीड टू मेडिटेट। व्हाई? बिकॉज जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप यूनिवर्स पे फोकस करते हो, अपनी एनर्जीज को यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन करते हो और उनसे क्वेश्चंस करते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, काइंडली गाइड मी, काइंडली हेल्प मी, तो आपको मैजिकल वे में आंसर्स मिलते हैं। कभी कभार आपको कोई ड्रीम के थ्रू आंसर मिल जाता है, कोई इतना विविड ड्रीम होता है कि आपको लगता है तो मेरी ही सिचुएशन के लिए आंसर है। कहीं आपको कोई इंस्टाग्राम पे कोई ऐसे अचानक रील दिख जाएगी, कहीं कोई कोट दिख जाएगा, कोई एंजल नंबर दिखने चालू हो जाएंगे, बट उन चीजों को, उन सिंक्रोनिटीज को पहचानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि अच्छा ये सच्ची में कोई मैसेज है या फिर ऐसे ही एक रैंडम कोट है, उसके लिए आपको मेडिटेट करना जरूरी है, आपको अपनी सेंसेस को अवेक करना जरूरी है, आपको स्पिरिचुअली अलाइन होने की जरूरत है। क्योंकि जब आप अलाइन होगे उसी के बाद आप पता कर पाओगे कि भाई ये सच में ही कोई मैसेज था या फिर इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट, मैं कोइंसिडेंटली देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ इस चीज को, या फिर ये मेरे लिए एक मैसेज है। ठीक है, एक और आपके लिए पाइल नंबर 1 हम लोग ऑरेकल विजडम कार्ड से मैसेज निकाल लेते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? मिल्क एंड हनी। ओके, सो यहाँ तो आपको सीधा सीधा एंजल्स यही बोल रही हैं कि आपका जो कनेक्शन होने वाला है, जो आपका अपने फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी लाइक मिल्क एंड हनी। स्वीटनेस होगी उसके अंदर, अच्छी कंपेटिबिलिटी होगी, जैसे मिल्क और हनी साथ में एकदम ऐसे मिल जाते हैं ना, उसी तरीके से आप लोगों का कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा आप लोगों का ना, जैसा आप चाहते हो, लाइक द हार्ट फेल्ट कनेक्शन यू हैव ऑलवेज वांटेड, यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, वैसा कनेक्शन होने वाला है आपका। साथ ही साथ देयर विल बी एन बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड सेंसुअलिटी। ठीक है, एक स्वीट कनेक्शन भी है, सेंसुअल कनेक्शन भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस ही है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फिजिकल कनेक्शन ही है, दोनों का भरपूर कॉम्बिनेशन है, बैलेंस है। ठीक है, सो या पाइल नंबर 1 दैट वाज इट। इसी के साथ आपका रीडिंग एंड होता है, रैप अप करते हैं हम आपका ये रीडिंग। लेट मी नो दैट हाउ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू और कनेक्टेड विद यू, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सो काइंडली डू दैट। ओके, बाय। Hello, pile number 2. So, if you have picked this particular flower, then this reading is for you. Let's see कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आप लोगों के लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनका करियर, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे यूनिवर्स। ओके, सो सबसे पहले जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इज
कि काफी ज्यादा ना ही इज समवन और शी इज समवन जो कि स्टेबिलिटी में, सिक्योरिटी में काफी बिलीव रखते होंगे. देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट दिस पर्सन इज अ लिटिल बिट स्टबन इन देयर नेचर. इट कुड बी पॉसिबल कि इनका बर्थडे 22 को, 4 को, 31, 13 इन डेट्स पे आता हो. स्टबननेस मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है. उसी के साथ साथ हो सकता है कि ना दिस पर्सन इज वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब ना सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायबल पर्सन होने वाला है. इनको इतना हेल्प लेना नहीं पसंद होगा दूसरे इंसान से. इट कुड बी पॉसिबल कि जो भी काम करना है ना, इनको लगता है मैं खुद करूं, खुद के दम पे करूं. मतलब वो लोग होते हैं ना कि अगर आप उनको बोलो कि लाओ मैं समझा दूं या लाओ मैं हलवा दूं, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगा. बहुत ही मुश्किल से, जब इनसे बिल्कुल ही नहीं बनेगा तब बड़ी हेजिटेशन से, बड़ा संकोच करके किसी से मदद मांगे कि आप मेरी ये मदद कर दो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा. लाइक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में ये पर्सन को मदद मांगना बिल्कुल नहीं पसंद है. थोड़े से हटी हो सकते हैं, मतलब डोमिनेटिंग तो नहीं बोलूंगी, स्टबन हो सकते हैं, अपनी बातों पे अड़े रहने वाले. अगर आप इनसे कोई डिस्कशन कर रहे हो ना, इनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि यू विल फील कि अरे यार छोड़ो, नहीं मान रहा ये बंदा, छोड़ो, इसी की मर्जी सुन लेते हैं. ये चीज हो सकती है थोड़ी थोड़ी. ठीक है, आगे और देख लेते हैं मतलब और क्या पर्सनालिटी होने वाली है इनकी. इनकी काफी अच्छी ना इमोशंस को काफी अच्छे से कंट्रोल करेंगे. इमोशन स्टेबिलिटी होगी. इमोशंस को कंट्रोल करने मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, स्ट्रेसफुल हो जाना, हल्की सी प्रॉब्लम आने रोने लग जाना, वो चीजें नहीं होंगी. चाहे तो आप ये मेल हो, आप अपनी फ्यूचर ब्राइड के लिए देख रहे हो, चाहे आप फीमेल हो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, दोनों ही केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा ना इमोशनल कंट्रोल करते होंगे अपने. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में और जान लेते हैं कि ये पर्सन कैसे होने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए. ओके, काफी हाई वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है. सो हो सकता है ये वाटर साइन ही हो. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं. हो सकता है कि ही इज ऑल्सो कैंसर एसेंडेंट, मतलब इनका लगन कैंसर में हो, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है. उसके काफी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं. और पाइल नंबर 2 ये भी हो सकता है कि आपको पाइल नंबर 1 का जो फ्लावर था उससे भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, क्योंकि वहां पे भी ना मतलब ज़ोडिएक साइंस उसमें भी काफी सिमिलर थे. ये भी हो सकता है कि आप लोग खुद भी एक वाटर साइन हो. मतलब आपका खुद का भी ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि, आपका खुद का ज़ोडिएक साइन भी, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे वो आपका सन साइन हो. ठीक है, इन दोनों साइंस में से कोई सा भी आपका खुद का भी एक वाटर साइन हो सकता है. एंड साथ ही साथ आई कैन से दैट दिस पर्सन हैज अ रियली गुड कंट्रोल, रियली गुड बैलेंस ऑफ इमोशंस. वेरी हाई चांसेस कि कैंसर असेंडेंट हो, बहुत हाई चांसेस है. मून इनका आत्मकारक हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है. पर्सनालिटी ट्रेट्स भी थोड़े से इनके और निकालते हैं कि कैसे रहने वाले हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे नहीं होंगे ये पर्सन. ओके, आई कैन सी दैट डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा हाई मून की एनर्जी दिखाई दे रही है अगेन एंड अगेन. सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मतलब मून असेंडेंट, मतलब उसका कैंसर असेंडेंट हो ये. साथ ही साथ आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज वेरी वाइज. इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज एंगेज्ड इन द ऑकल्ट साइंस. पाइल नंबर 2 अगर आपके पास टाइम हो ना, पाइल नंबर 1 का भी रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि आपके लिए शायद उसमें भी काफी सारे मैसेजेस होंगे, क्योंकि उसमें भी ये चीजें आई थी कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे. और आपके यहाँ मुझे लग रहा है सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं होंगे, ये प्रैक्टिस भी करते होंगे. ठीक है, मतलब ऑकल्ट में इन्वॉल्व होंगे, ये हो सकता है, या ऑकल्ट के लिए स्टडी कर रहे हो, ये भी हो सकता है. जो स्पिरिचुअल रेल्म है ना, उसके बारे में इनको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता होगा, उसके बारे में बहुत सोचते होंगे, बहुत पढ़ते होंगे, और शायद से ओपनली इतना ज्यादा ना करते हो. इट कुड बी पॉसिबल कि दिस पर्सन इज नॉट ओपनली परसुइंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑकल्ट फील्ड, बट अगर आप इनको मिलो, इनको जानो, इनके जब इनर सर्कल में होंगे, तो ये शायद आपको बताएंगे कि यार आई एम वेरी फैसिनेटेड विद द स्टार्स, विद द मून्स. रात में इनको स्टार गेजिंग का बहुत शौक होगा. दिस पर्सन रियली लव्स नाइट. हो सकता है कि रात में टेरेस पे जाकर ये लेट के स्टार्स देखते हो कि कैसे हैं, कैसे नहीं है. स्टार गेजिंग बोलते हैं जिसको, उसका शौक इन्हें बहुत ज्यादा होगा. मून से इन्हें बहुत कनेक्शन फील होता होगा, मून मेडिटेशन करते हो, ये भी हो सकता है. और अब कहाँ पे क्या बात बोलनी है, इस चीज का पूरा इन्हें समझ है. मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह के कुछ बोलेंगे ये.
ऐसा नहीं है। इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है, इन्हें पता है कब क्या बात बोलनी है, किस बात से बुरा लग सकता है, किस बात से नहीं बुरा लगेगा, और उस अपने इमोशनल कंट्रोल को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और एट टाइम्स ये भी हो सकता है बिकॉज दिस पर्सन हैज अ रियली गुड कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस, कि लोगों को लगता हो दैट दिस पर्सन इज इनसेंसिटिव और कोल्ड। मतलब जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलो तो ये हो सकता है कि आपको ये थोड़े कोल्ड लगे, आपको लगे कि इस पर्सन को तो फर्क ही नहीं पड़ता है किसी के होने ना होने से, दिस पर्सन इज जस्ट इनडिफरेंट। बट वो इनडिफरेंट है नहीं, दैट्स मेनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोल। ठीक है। इनका एक्सटीरियर हो सकता है ऐसा हो, मतलब एक्सटीरियर इन द सेंस कि लुक्स वुक्स में थोड़े से ऐसे हो कि वो जो लगते नहीं, कुछ लोग शक्ल से ही लगते हैं कि थोड़ा सा एटीट्यूड है इस पर्सन में, बात करने से फर्क नहीं है, अपने अकेले अपने में खुश है, कि अकेले बैठे हैं तो अकेले ही खुश हैं, उस टाइप के होंगे। और बहुत ज्यादा ना मतलब इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। बहुत चिल, चिल इन द सेंस कि अरे ठीक है, उनको लगता होगा ठीक है यार, किसी के सोचने से बंद थोड़ी गया मैं। किसी ने मुझे अगर सोच बोला है कि ये पर्सन रूड है, तो उसके कहने से क्या मैं रूड बन गया? मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ ना, मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है मैं ऐसा हूँ, बस मुझे और किसी से मतलब ही नहीं है। इस टाइप की इनकी सोच होगी। ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज अ वेरी गुड एडवाइसर। ये लोगों को एडवाइसेस बहुत अच्छी देते होंगे। अगर आप इनके पास बैठ के इनसे बात करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यार ये पर्सन को तो बहुत ज्ञान है, ये चीज का होगा। ठीक है। हर और बिकॉज ही इज सो नॉलेजेबल, ये हर चीज को प्लान करके करना ही पसंद करते होंगे। इनको बिल्कुल नहीं पसंद होगा कि आज प्लान बनाओ 2 घंटे बाद की, इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स नहीं कर सकते ये। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बहुत अच्छे लगते हो, इम्पल्सिव चीजें करना बहुत अच्छा लगता हो, तो आपकी एट टाइम्स थोड़ी बहुत इस बात पे किचकिच हो सकती है। बट मुझे लगता है किचकिच भी नहीं होगी, बिकॉज ना आप दोनों ना ऐसे पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हो कि ऑपोजिट होंगे ये आपके। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है, दिस पर्सन मे प्रिफर न्यूट्रल्स और अर्थ टोन्स। इफ यू आर समवन हु वियर्स न्यूट्रल्स, सो दिस पर्सन विल वियर वेरी चटकीले, चमक धमक और ऑन द फेस वाले कपड़े। ठीक है। मतलब पर्सनालिटी वाइज ना बहुत ऑपोजिट हो गया आप लोग। बट जैसे वो यिन एंड यांग कनेक्शन होता है ना, कि वो एकदम ऑपोजिट व्हाइट एंड ब्लैक है, बट अगर हम उन्हें साथ में रखे तो दे कंप्लीट अ सर्कल, वो वाला कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज वेरी सीरियस और बहुत ज्यादा प्लानिंग और आगे का फ्यूचर ओरिएंटेड है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर वेरी फन लविंग, यू आर इम्पल्सिव, यू आर इम्प्रॉम्प्टू। आपको ओके अरे चलो अभी प्लान बनाया, चलो 2 घंटे बाद यहाँ निकल लेते हैं, 2 घंटे बाद का प्लान बनाया, टिकट्स करे, चलो गोवा जा रहे हैं, ये टाइप का। और इनको है कि नहीं जाना है तो पूरा पूरा शेड्यूल करना है, कि एक हफ्ता ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ये उस टाइप के पर्सन होंगे। हर चीज को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रख के करना पसंद करते होंगे। बट हाँ, एक चीज है जो इनका थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, दैट दिस पर्सन बिकॉज मैंने बताया भी स्टबन होंगे, और अपना मतलब इनको थोड़ा सा ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है। मतलब बहुत हाई नहीं लग रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत ये ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इन्हें बोले ना कि आप गलत हो, तो इनको लगे मुझे कैसे बोल दिया यार मैं गलत हूँ। थोड़ा सा ना अपने ईगो पे ले जाते होंगे, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है, जो कि सही नहीं है, पर्सन में ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो काफी सुलझी हुई पर्सनैलिटी है। ठीक है। बट वो होता है ना कि जो जितना ज्यादा वाइज होता है ना, उसको उतना ज्यादा डाउन टू अर्थ होने की भी जरूरत है, उतना ज्यादा उसमें ह्यूमिलिटी होने की भी जरूरत है। वो कभी कभार लैक कर जाती है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाता है। बट ही इज ऑल्सो इन टच विद हिज ह्यूमिलिटी। ऐसा नहीं है कि हर बात में ऐसे बोल देंगे नहीं भाई मुझे सब पता है। बट एट टाइम्स देयर आर चांसेस दैट ही मे बिकम कि नहीं यार जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो मेरे को सुनो। ये चीज, ये एट टाइम्स होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन कैसे रहने वाला है इनके साथ में, आपका कैसा लाइफ रहेगी, मैरिड लाइफ, या फिर आपका दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके। ठीक है। तो आई कैन सी कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, उससे पहले ही ना यू हैव बिन थ्रू अ लॉट। ठीक है। एंड जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपके माइंड में होगा कि आई डोंट वांट एनी मोर माइंड गेम्स, आई डोंट वांट एनी मोर आपको होगा कि भाई मुझे ना अब सीरियसनेस चाहिए, मुझे अब ढंग के लोग चाहिए, मैं और माइंड गेम्स में नहीं विश्वास करता, और मुझे माइंड गेम्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एक ऐसा ऑथेंटिक पर्सन जो जो मुंह पे है वही वो पीछे है। ठीक है। आप मतलब यू माइट बी गोइंग थ्रू अ टफ फेज व्हेन यू मीट दिस पर्सन, and when you meet this person you will realize that this person is exactly the kind of person I want.
क्योंकि ना मैंने बोला ये थोड़े से स्टबर्न भी होंगे और हो सकता है कि मुंह पे ही बोल दे तो जो बात इन्हें लगती हो। ये उस टाइप के नहीं होंगे कि भाई अपने मन में रख लिया और फिर बाद में लड़ाई में निकाले वो बात, नहीं। जो बात बुरी लगी वो हैंड टू हैंड मुंह पे बोल दिया। तो आपको ना ये चीज बहुत रिफ्रेशिंग भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी कि हाँ ठीक है, ये पर्सन एटलीस्ट मन में तो नहीं रख रहा, एटलीस्ट मुझे ये माइंड गेम्स तो नहीं खेलने पड़ रहे कि इसने बोला तो ये बट इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी एंड आई कैन सी कि आपका ना एक बहुत बेकार कनेक्शन से, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन से आप निकलोगे जब आपको ये पर्सन मिलेगा। एंड जब आप इस कनेक्शन से निकले होगे ना, आपको लगेगा कि नहीं भाई अब तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। एंड देन दिस पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ एंड दिस पर्सन विल मेक योर लाइफ हैप्पी एंड पीसफुल। हो सकता है कि आप ना अपनी लाइफ में पीस ढूंढ रहे हो जब आप इस पर्सन से मिलो। आपको इतना मतलब नहीं हो कि भाई बहुत ज्यादा मेरा रोमांटिक पार्टनर हो, बहुत ज्यादा अमीर पार्टनर हो, बहुत ज्यादा सुंदर पार्टनर हो, आपको इस चीज से मतलब नहीं होगा। आपको मतलब होगा मेरा पर्सन ना मुझे दिमाग की शांति दे, इमोशनल पीस दे, मेंटल सेटिस्फैक्शन दे, मुझे किचकिच और कलेश नहीं चाहिए। आप ये चीज ढूंढ रहे होगे जब आप इनसे मिलोगे। एंड देन व्हेन दिस पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ यू विल रियलाइज ग्रेजुअली, हो सकता है आपका जो है ना कोटिंग पीरियड वो काफी लंबा चले, 7 to 8 months का कोटिंग पीरियड चले आपका। ये हो सकता है टाइम लगेगा आपके कोटिंग पीरियड में, क्योंकि आपको इनिशियली इनकी पर्सनालिटी समझ नहीं आएगी और फिर मतलब आपको लगेगा कि हाँ मुंह पे बोल रहे हैं अच्छी बात है, बट देन यू विल सी कि यार ज्यादा इगोइस्टिक तो नहीं है, मुंह पे ज्यादा ही बोल रहा है। तो फिर व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग विद दिस पर्सन यू विल रियलाइज, और आपको फिर ये भी लगेगा कि मुझे बात भी करनी है और मुझे पर्सन भी समझ नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे जब आप बात करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार दिस पर्सन इज लिटरली गुड, अच्छा है ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ खामियां ही खामियां हैं, आपको इनकी अच्छाइयां भी दिखने लग जाएंगी और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ दिस इज अ गुड पर्सन, दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी। एंड देन फाइनली आपकी आगे प्रोसीड्स होंगी चीजें एंड यू विल फील इमोशनल हैप्पीनेस। जस्ट सी, लुक एट दिस कार्ड, these two are really happy even though they have a very small home, but they are happy, they are dancing with happiness, their kids are dancing with happiness। so ये कार्ड कहीं ना कहीं इसी तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि भाई पैसा, सुंदरता और रहीसी ये सब ना एक टाइम तक ही चलता है। अल्टीमेट जो इंसान को चीजें चाहिए ना वो इमोशनल हैप्पीनेस है। दिस पर्सन have their certain set of beliefs, but ये आपके बिलीव्स को भी सुनेंगे और समझेंगे, ये आपके बिलीव्स में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर इनको अकल्ट साइंस में बहुत बिलीव है, इनको बहुत बिलीव है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं चीजें करूं और आपको कहा कि मैं नहीं करना चाहती या मैं नहीं करना चाहता, तो ये कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ना जब स्पेस की जरूरत होगी ना ये स्पेस भी देंगे बहुत ही ज्यादा। लाइक ऐसा भी नहीं होगा कि प्राइवेट और पर्सनल स्पेस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि भाई अब तो शादी हो गई अब कैसा पर्सनल स्पेस, ऐसा नहीं होगा। ये आपको स्पेस देंगे भी और एट टाइम्स इनको भी चाहिए होगा तो आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है आपकी भी शायद ऐसी पर्सनालिटी है कि आपको भी चाहिए स्पेस एट टाइम्स, आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा मुझे ब्रीदर चाहिए, आई वांट टू स्पेंड सम डे आउट विद मी ओनली और विद माय फ्रेंड्स ओनली। तो वो दो मतलब मुझे फ्रेंड्स का तो इतना नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अकेले भी लाइक मी टाइम की बहुत जरूरत पड़ती रहती होगी टाइम टू टाइम, और वो ये आपको देंगे और आप भी इनको देते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। बैलेंस्ड रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। लिब्रा भी आपके ना हो सकता है, लाइक हो सकता है कि इनका लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इनके चार्ट में लिब्रा असेंडेंट हो, ये भी हो सकता है। और थोड़े से हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं, इनके करियर के रिगार्डिंग भी देख लेते हैं कैसा करियर वगैरह होगा और बाकी चीजें भी। मुझे बहुत ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं कि ये ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही होंगे, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ही कुछ होगा इनका। हो सकता है ये खुद टैरो रीडर हो सकता है ये कोई हीलर हो, आकाशिक रीडर हो, रेकी हीलर हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मतलब कुछ मुझे इनका ऑकल्ट साइंस में लग रहा है। हो सकता है ऑकल्ट साइंस पढ़ाते हो, ये भी हो सकता है बिकॉज दे हैव अ रियली रियली वास्ट नॉलेज ऑफ ऑकल्ट साइंस। सो हो सकता है कि ये मतलब खुद भी प्रैक्टिस करते हो पर ये पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करते हो, पढ़ाते ज्यादा उन लोगों को, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी अ काउंसलर, काउंसलर और हीलर भी हो सकते हैं। मतलब इनका ना करियर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना मोटिव इनका ना पैसे कमाने से ज्यादा हेल्प करना होगा लोगों की। दे वॉन्ट टू एड वैल्यू इन द सोसाइटी, दे वॉन्ट टू एड मीनिंग इन द सोसाइटी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनकी फैमिली भी मतलब ना काफी ज्यादा ना शायद से इनकी फैमिली भी ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली भी इसी बैकग्राउंड की हो,
ये हो सकता है कि इनकी फैमिली में सपोज इनके फादर या इनके मदर भी कुछ ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, इनके फादर मदर भी टैरो प्रैक्टिस करते हो या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर कुंडली पत्रा ये सब वो करते हो, ये होने के चांसेस हैं। वो हीलिंग करते हो, ये हो सकता है। जैसे कुछ लोग हीलिंग करते हैं ना, उस तरह के इनके पेरेंट्स हीलिंग करते हो, मतलब इनको ना ये चीज इनको विरासत में मिली है, मुझे ये दिख रहा है, इन्होंने ये इनहेरिट करी है। जो ये इंट्यूशन से स्ट्रांग होना, इस चीज में इंटरेस्ट होना ना, ये इनका इनहेरिटेंस है कहीं ना कहीं। आई कैन ऑल्सो सी कि ना इनकी फैमिली भी काफी ना अच्छी होगी, मतलब। और ये हो सकता है कि न्यूक्लियर फैमिली में ये रहते हों और आफ्टर मैरिज ना ऐसे वैसे वो नहीं फ्लैट्स नहीं बना लेते कि हम नीचे रहेंगे हमारे बच्चे ऐसे ऊपर, वैसे हो। मतलब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आफ्टर मैरिज यू आर स्टेइंग विद देयर पेरेंट्स और ऐसा। फीमेल्स हो तो भी नहीं, मेल्स हो तो भी नहीं। मुझे ये दिख रहा है कि मतलब आफ्टर मैरिज ना आप लोगों का शायद अलग ही होगा। अगर मेल आप हो और रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से अलग रहो, और अगर फीमेल हो तो हो सकता है कि आफ्टर मैरिज जब आप शादी करके जाओ तो ये हो सकता है कि उन्होंने अलग ही घर बना रखा हो कि अच्छा आप यहाँ पे शिफ्ट हो आफ्टर मैरिज। मतलब इन लॉज का ना मुझे इतना इंटरफेरेंस वगैरह दिख नहीं रहा है, बहुत ही कम। मतलब ऐसा होगा कि हाँ जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होती है, बहुत बहुत लिमिटेड बातचीत दिख रही है। ठीक है, और हम थोड़े बहुत मैसेजेस देख लेते हैं अपने हमारे एंजल्स कार्ड से, एंजल मैसेजेस निकाल लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि आपको कुछ क्या एंजल मैसेज देना चाह रहे हैं। अबंडेंस, मेडिटेशन, अगेन पाइल नंबर 2, आपको ना शायद पाइल नंबर 1 का रीडिंग भी देखना चाहिए बिकॉज ये सेम कार्ड उनकी रीडिंग में भी आया था। सो यहाँ पे अबंडेंस और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स आपको कहीं ना कहीं यही बता रहा है। यहाँ पे अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस की नहीं, इमोशनल अबंडेंस, पीस का अबंडेंस, मतलब अबंडेंस इन एवरीथिंग, प्रोस्पेरिटी इन एवरीथिंग, प्रोस्पेरिटी इन योर लव लाइफ, अबंडेंस इन योर लव लाइफ। यहाँ पे अबंडेंस से इमोशनल अबंडेंस की बात हो रही है। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन ऐसा होगा जो कि आपको ना इमोशनली अबंडेंट फील कराएगा, जो मैंने आपको बोला भी है कि इमोशनली यू विल फील रियली हैप्पी, यू विल फील रियली सैटिस्फाइड विद योर पार्टनर। And second card says meditation brings answers. If you have certain questions when you meet this person, और आपको ये क्वेश्चन हो कि whether this is the one for me or not, because मुझे मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए लग रहा है कि आप अभी तक इनसे मिले नहीं हो, आप मिलने वाले हो, आप शायद मैरिजेबल एज में हो, और अगर मैरिजेबल एज में नहीं हो तो लाइक whenever you are in a marriageable age तब की बात हो रही है। तो आपको ना डाउटफुल भी लगेगा कि यार दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट, क्योंकि आपको ऐसा होगा कि समझ भी आ रहा और नहीं भी समझ आ रहा ये पर्सन। तो तब आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करना, और फिर आपको खुद ब खुद जो है आंसर्स मिलते चले जाएंगे। आपको एंजल्स जो है खुद ब खुद गाइड करती जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। मे बी यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम, एंजल नंबर्स देखना है, फिर कुछ ऐसा हो जिससे कि आपको ना कोई इंडिकेशन मिलेगा, और उस इंडिकेशन को पाने के लिए आपको मेडिटेट करना जरूरी है। बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हो, यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हो, तभी आपको पता चलता है कि यूनिवर्स हमको आखिर में कहना क्या चाह रही है। ट्रुथ बी टोल्ड, ओके, ट्रुथ बी टोल्ड। यहाँ पे ये कार्ड आपको बेसिकली यही कह रहा है कि जब यू मीट दिस पर्सन ना, सो ही विल बी रियली ओपन, शी विल बी रियली ओपन। ठीक है, आपके साथ हो सकता है पहले लोगों ने माइंड गेम खेले हो, प्रिटेंशियस रहे हो, बट आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना, ये काफी ऑनेस्ट रहेंगे, ये अपना ट्रू पर्सनालिटी आपको शो करेंगे। और हो सकता है कि बिकॉज आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो आप इनको डाउट करो। सो यहाँ पे ये कार्ड यही बोल रहा है दैट यू नीड टू हैव ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, यू नीड टू हैव हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। बिकॉज अगर आपको सच्चाई जाननी है ना, अगर आपको उनका पता लगाने की रियलिटी में पर्सन कैसा है, तो आपको कॉन्वर्जेशन तो करना पड़ेगा, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा। एंड वंस यू हैड एन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन विद हिम, वंस यू हैव एन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन विद हिम, यू विल बी एबल टू नो कि ओके दिस पर्सन इज रियली वेरी ऑनेस्ट, दिस पर्सन इज रियली ट्रूथफुल, ये अपनी सच्ची पर्सनैलिटी ही मुझे बता रहे हैं। आपका कनेक्शन ना काफी लाइक ओवरऑल ट्रूथफुल होने वाला है। हो सकता है कि विद इन अ फ्यू मीटिंग्स ओनली, और हो सकता है इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ओनली आप अपने पास्ट के बारे में और ये अपने पास्ट के बारे में बताएं। मतलब ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस कनेक्शन में, आपके लिए भी और उनके लिए भी। देयर आर चांसेस दैट ही और शी हैज आल्सो सफर्ड क्वाइट अ लॉट इन देयर पास्ट, और सफर में भी ना मुझे डिसीव की एनर्जी दिखाई दे रही है, बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो yes, pile number 2, this was your reading. I hope you got some sort of clarity or some sort of details. आपकी रीडिंग में रीडिंग थोड़ी सी रेजोनेट हुई हो या फिर हो आगे जाके आपसे रेजोनेट, let me know how do you like the reading in the comment section, and if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye.
Hello, pile number 3. So, if you have picked this particular flat, then this is your reading. Let's see, talk about your future spouse. आपके future spouse कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ उनकी पर्सनालिटी रहने वाली है और कैसा आपका कनेक्शन रहेगा उनके साथ, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं यही देख पा रही हूँ दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी really good looking. I can see good looks. I can see that बहुत ना charming, मतलब बहुत beautiful होंगे. Like अगर मेल हैं तो handsome होंगे, फीमेल है तो बहुत beautiful होंगी और ये खुद भी काफी good looking होंगे एंड साथ ही साथ ना इस पर्सन को बहुत ज्यादा ब्यूटी अपने आसपास अच्छी भी लगती होगी. इनको बहुत शौक होगा ब्यूटिफिकेशन का, इनका बहुत शौक होगा अच्छे से सज संवर के रहने का, अपने घर को सुंदर रखने का. चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, इन्हें ना इंटीरियर का बहुत शौक होगा. अच्छा इंटीरियर हो घर में, इस चीज का इनको बहुत शौक होगा. साथ ही साथ ना ये बहुत ज्यादा बिलीव रखते होंगे फेयरनेस में, जस्टिस में, कि सब कुछ अच्छे से हो, जस्ट हो, फेयर हो. किसी के साथ भी कुछ पार्शियलिटी होती होगी, किसी के साथ भी कुछ गलत होता होगा ना, इनको बहुत बुरा लगता होगा. स्पेशली अपने लव्ड वंस के साथ, जो भी इनके लव्ड वंस हैं, बहुत उनका ध्यान रखते होंगे, बहुत ज्यादा. मतलब एट टाइम्स हो सकता है ऐसे भी हो कि अपनी खुद की नीड्स को साइड में रख के अपने लव्ड वंस की नीड को प्रायोरिटाइज करते हो. इस टाइप का इनका नेचर होगा. सबको साथ रखने वाले होंगे ये, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये सबको साथ में रख के चलने वाले होंगे. सिर्फ अपना अपना मतलब का नहीं होगा. सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल बोन ऑफ सेल्फिशनेस. सेल्फलेस होंगे ये. बहुत ज्यादा मदद करना लोगों की वैसे भी पसंद होगा. मतलब अगर वैसे भी कहीं जा रहे हो आप इनके साथ और रास्ते में कोई परेशान दिख जाए, उसकी मदद करने के लिए रुक जाएंगे. उस टाइप का नेचर होगा इनका. बहुत लोगों का सोच के करने वाला, सोशल वर्कर टाइप में भी इनमें एनर्जी होगी. हो सकता है कि कोई एनजीओ वेनजीओ के साथ ही जुड़े हुए हों, ये भी हो सकता है. या फिर वैसे भी लोग करवाते रहते हैं ना कि कौड़े कॉलोनियों में चले गए या फिर ऑर्फनेज में चले गए या फिर ओल्ड एज होम में चले गए हेल्प करने के लिए. उस टाइप का इनका नेचर हो, ये भी होने के चांसेस हैं. साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ ना कि ये ना बहुत ज्यादा कलरफुल चीजों से अपने आप को घेर के रखते होंगे. मतलब कपड़े भी ना थोड़े कलरफुल पहनना पसंद करते होंगे. जैसे आप देख भी सकते हो, रेड, ब्लू, येलो, इस तरह के कलरफुल कपड़ों का इनको बहुत शौक होगा. स्पेशली रेड कलर का तो इन्हें बहुत शौक होगा. हो सकता है कि हाथ में इन्होंने रेड स्टोन का वो भी पहना हो, रिंग भी पहना हो. वो होने के भी चांसेस हैं. वैसे भी इन्हें रिंग्स का शौक होगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है. ज्वेलरी का शौक होगा, रिंग्स का शौक होगा. अगर फीमेल है तो भी शौक होगा और मेल है तो भी हो सकता है ब्रेसलेट पहनते हो, हाथ में रिंग पहन लेते हो या फिर चेन पहनते हो. इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं. ठीक है. फेयर कॉम्प्लेक्शन होने वाला है इनका. काफी गुड बिल्ट होगा और जिम, मतलब जिम के अपने आपको फिट रखना पसंद होगा. चाहे फीमेल है चाहे मेल है, अपने आपको फिट रखना पसंद होगा. अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देते होंगे, खाना वाना इस तरह का खाते होंगे कि फिट रहे. वो मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा. ओके. वेरी नाइस. बहुत अच्छी रीडिंग है इनकी. बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. आई कैन सी कि इनका ज़ोडिएक हो सकता है जेमिनाई और वर्गो. ये इनका ज़ोडिएक हो सकता है सन साइन, मून साइन. इन दोनों में से कोई सा भी, जौन सा भी साइन फॉलो करते होंगे या फिर इनके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होगी इन दोनों साइंस की. साथ ही साथ जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, मैं यहाँ पे भी ये देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज रियली इनटू सोशल वर्क. मतलब ना शायद से आपको यही चीज इनकी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे जब आप इनसे मिलो फर्स्ट टाइम, या फिर जब आप इनको देखो. ये हो सकता है दैट ही वाज इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ सोशल वर्क, या फिर किसी की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो. ही रियली वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. मतलब काम के जरिए नहीं, काम तो अपना करते ही होंगे, जो भी करते होंगे. बिजनेस लग रहा है वैसे तो मुझे, बट हम देखेंगे अभी आगे कि इनका क्या काम होने वाला है करियर वाइज. अभी तक तो मुझे बिजनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट आई कैन सी दैट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना बिजनेस, अपना काम तो है, जो है वो तो है ही है, बट उसके अलावा ये मतलब ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं. ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये वाली क्वालिटीज नजर आ रही है मुझे इनके अंदर. हो सकता है इनका बर्थडे 24, 15, 6, 9, 18 इन डेट्स पे आता हो. ये डेट्स पे इनका बर्थडे हो, ये होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं. और साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि ना ये उस चीज को लेकर ना काफी ज्यादा पैशनेट भी है.
कुछ लोग तो क्या करते हैं कि अरे अरे पंडित जी ने हमें बताया कि दान करना है सैटरडे को, शनि महाराज को पैसे देने हैं, या फिर हमें पंडित जी ने बताया कि भंडारा करा देना, ये करा देना, हम इसलिए करा रहे हैं। नहीं, ही इज नॉट डूइंग इट फॉर दैट, ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ, फॉर लाइक खुद की खुशी के लिए जो कराते हैं वो। ठीक है, I can also see that this person is really adventurous in nature, very adventurous in the romantic life as well. कहीं ना कहीं I can see that he is going to be a romantic at heart. ठीक है, और she is going to be a romantic at heart. मतलब they will really like to give you romantic surprises. आपके लिए अच्छा कुछ डेट प्लान करना, या फिर कोई अच्छा डे आउट प्लान करना, या फिर आप जब अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे आपको लेके जाएं कहीं पे और ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करके, मतलब प्रॉपर जो करते हैं ना मूवीज वाला, वो चीजें करने का इन्हें बहुत शौक होगा। घूमने फिरने का इन्हें बहुत शौक होगा, और सबके साथ भी और आपके साथ, मतलब ऐसे भी कि अपनी पूरी फैमिली के साथ भी और खाली अपने स्पाउस के साथ जाने का भी इन्हें बहुत शौक होगा, वो मैं देख पा रही हूँ। ट्रैवलिंग आपकी लगी रहेगी इनके साथ। इनका काफी अच्छा सोशल सर्कल होगा, सोशल लाइफ काफी अच्छी होगी। एंड ये हो सकता है कि कभी कभार ना सोशल सर्कल बड़ा होने की वजह से इनको थोड़ा बहुत ट्रबल भी हो, और आपको थोड़ा बहुत ट्रबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन हु डज नॉट लाइक गोइंग आउट ऑन पार्टीज और गोइंग ऑन सोशल गैदरिंग्स एवरी नाउ एंड देन, तो आपको ये चीज थोड़ी सी लग सकती है, यार कितने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ही खत्म नहीं होते, आज इसका बर्थडे, आज उसका बर्थडे, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है। ये वो है कि जहां जाए रिश्ते बनाए, ये वो वाले होंगे। ठीक है, मतलब इनको फ्रेंडशिप करना, मतलब इनका नेचर ही थोड़ा कैसा होगा ना कि सबसे बातचीत करते होंगे, सबको अच्छे लगते होंगे, उस टाइप का नेचर होगा। जिसकी वजह से ना ये भी हो सकता है कि इनको ऑपोजिट जेंडर का अटेंशन काफी मिलता हो। ठीक है, वो एक चीज हो सकती है, ये नहीं देते होंगे, इनको कोई मतलब नहीं है, और ये हो सकता है उस चीज को इतना गौर भी ना करते दैट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम अपोजिट जेंडर, ये चीज का गौर भी नहीं करते होंगे, बट वो चीज एज अ स्पाउस आपको बुरी लग सकती है, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, I can also see that this person may lack patience at times. कभी कभार इनको ना थोड़ा सा लाइक पेशेंस रखने के लिए कहा जाए ना, तो इनका ऐसा जाता है, अरे यार जल्दी करो, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो चीज ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ये रेडी हो गए हैं, ठीक है, आप रेडी हो रहे हो अब, तो हर 2 मिनट बाद और कितना टाइम, और कितना टाइम, अब अरे और कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज दिखाई दे रही है। ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी सी मुझे पैसे दिखाई दे रही है, अच्छा कनेक्शन दिखाई दे, अच्छी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा हम आपके कनेक्शन के लिए भी कार्ड्स पुल कर लेते हैं, दैट हाउ इज pile 3's connection with their future spouse going to be. Wow, very nice, very nice. Okay, pile number 3. So I can definitely see that आप लोगों के लिए ना, मुझे पता नहीं क्यों लव मैरिज वाला एनर्जी आ रहा है। लाइक वैसे तो फ्यूचर स्पाउस ऑब्वियसली लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ भी हो सकता है, बट आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली ना लव मैरिज वाला ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी दैट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ये पर्सन ना कुछ वर्क प्लेस रिलेटेड या कुछ मतलब वर्क से रिलेटेड काम में आपको ये मिले, एंड आप दोनों का काफी अच्छा एक कनेक्शन हो, मतलब एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हो जाएगा आपको, इंस्टेंटली वाइब्स मैच हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाएगा। लाइक मिलने के कुछ ही लाइक विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ मीटिंग यू गाइज विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप, देन विद इन अ फ्यू मंथ्स यू गाइज विल गेट मैरिड। देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग। और ये भी है कि आपका यंग एज में शादी हो जाएगी, मतलब जैसे आज के टाइम के अकॉर्डिंग 27-28 को फीमेल्स के लिए और 30-31 को मेल्स के लिए। लाइक आजकल मैंने देखा ये वाला एज ज्यादा चल रहा है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग जब 23-24 को तब भी आपकी शादी हो जाए इनसे, कि आप 23 की फीमेल हो 25 का मेल ऐसे हो, या फिर 23 के ही दोनों हो, ये भी हो सकता है। मतलब एक आज के टाइम के अकॉर्डिंग यंग एज में हो जाए, ये हो सकता है। बाल विवाह नहीं कह रही हूँ मैं कि 18 साल में हो जाएगा, नो, बट कंपैरेटिवली यंग एज में हो जाए, बिकॉज होता है आप दोनों सेटल हो गए हो तो शादी वादी हो जाए, बिकॉज अच्छा रिलेशनशिप हो। अगर आपके कनेक्शन की बात करूं तो काफी अच्छा कनेक्शन है, काफी सपोर्टिव कनेक्शन है, आप इनको काफी सपोर्ट करोगे, ये आपको काफी सपोर्ट करोगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि गाड़ी के 2 पहियों दोनों की इक्वल वैल्यू है, ठीक है, उसी तरह के आप 2 पहिए हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ना आप उनको छोटा समझोगे ना वो आपको छोटा समझेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ना बहुत अच्छा बैलेंस होगा, इक्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। नाइदर ऑफ यू ट्रीट्स द अदर वन एज इंफीरियर, ये नहीं लगेगा कि भाई मैं बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं, ये छोटा है या ये छोटी है, वो वाली चीज नहीं होगी बिल्कुल भी।
ठीक है। अगेन आई कैन सी कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस होंगे आप लोग इन योर इंटीमेट लाइफ, सेक्सुअल लाइफ एज वेल, काफी ज्यादा एडवेंचरस रहने वाले हैं। बहुत से यहाँ पे मैंने बोला ना कि काफी ज्यादा रोमांटिक, काफी ज्यादा सेंशुअल, वो वाली चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रही है। कनेक्शन में हो सकता है बहुत ज्यादा आपके में एक्साइटमेंट और स्पाइस हो, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इनिशियली ही रहेगा, जैसे काफी कनेक्शंस में ऐसा आता है कि इनिशियली बहुत स्पाइस है, इनिशियली बहुत इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट है, बट विद टाइम वो फेड अवे हो जाता है। आई कैन सी दैट इन योर कनेक्शन वो ना बरकरार रहने वाला है। लाइक आप लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते रहोगे, न्यूनेस कुछ लाते रहोगे टू कीप द एक्साइटमेंट और टू कीप द इंटेंसिटी गोइंग इन योर कनेक्शन, टू कीप द पैशन गोइंग इन योर कनेक्शन। पैशनेट लव होगा आप लोगों का बेसिकली। ठीक है। लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स। ओके, करियर में मुझे बहुत ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं इनके बिजनेस ही होने के। और बिजनेस भी ना हो सकता है कि एक बिजनेस ना हो, 2-3 बिजनेस हो। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का बिजनेस नहीं होता कि प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम है, साथ ही साथ एक गारमेंट्स की, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप भी है, या फिर एक ऑनलाइन भी एक काम कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली शेयर मार्केट में एंगेज्ड हैं और उनका फिर कुछ साइड बाय साइड काम भी है, उस टाइप का हो सकता है। ठीक है। फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे इनके, काफी गुड फाइनेंसेस होंगे। फाइनेंसेस को लेके कभी भी आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। दोनों को वैसे भी नहीं होगी, आपके भी अच्छे फाइनेंसेस होंगे, बट इनके पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि इनके बहुत अच्छे होंगे। और जो होता है ना फैमिली होती है, मतलब ओल्ड मनी जिसे हम बोलते हैं, कि फैमिली से ही इनके वो पैसा आया है। हो सकता है कि अपने जो घर का बिजनेस हो, जो इनका जनरेशनल बिजनेस हो, ये उसमें भी एंगेज हो और अपना भी कुछ साइड बाय साइड करते हैं। ठीक है। बिकॉज आई कैन सी दैट इनकम इज कमिंग फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, टू सोर्सेज और टू और मोर सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ट्रैवल का बहुत शौक है, हो सकता है काम भी इनका इस तरह का हो, ट्रैवलिंग इन्हें करनी पड़ती हो और ये ट्रैवलिंग इजिली कर भी पाते हो। जैसे कि अगर आपका काम ऑनलाइन हो जाए, ठीक है, तो यू कैन इजिली ट्रैवल, आपको सोचना नहीं पड़ेगा 10 बार कि यार छुट्टी कैसे करूं, या फिर बिजनेस है तो मेरी शॉप पे कौन जाएगा, ये चीजें आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। इनका काम इस तरह का होगा कि ट्रैवल इन्हें लाइक ट्रैवल इजिली कर भी पाते होंगे। ठीक है। मैं देख पा रही हूँ फैमिली भी इनकी काफी सपोर्टिव होगी आपके लिए। हो सकता है कि फैमिली में ना, मतलब जैसे फैमिली छोटी हो, और ये भी हो सकता है कि कम कम जने हो फैमिली, मतलब किसी की डेथ हो रखी हो, ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनकी मदर चाइल्डहुड में छोड़ के चली गई हो, इनकी डेथ हो गई हो, ये होने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी दैट फैमिली में ना लाइक वैसे भी छोटी फैमिली होगी, और कोई फैमिली मेंबर की डिमाइस के बाद वो और छोटी हो गई होगी। इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। ठीक है। इंटरफेयरिंग फैमिली बिल्कुल भी नहीं होगी, तुम्हें जो करना है वो करो, उस टाइप की फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि फैमिली में से ना किसी की डेथ हो रखी हो, इनकी ही फादर मदर की, वैसे तो मुझे दिखाई दे रही है मदर या फिर एल्डर सिस्टर की। अगर एल्डर सिस्टर तो एल्डर सिस्टर या फिर मदर की डेथ हो रखी हो, ये होने के चांसेस हैं। एंड ना इनकी खुद की फैमिली तो बहुत अच्छी होगी। ठीक है। बट जो इमीडिएट फैमिली होती है, ठीक है, जो आपके कजन्स, पैटर्नल साइड के जो इनके कजन्स वगैरह, फिर पैटर्नल साइड की जो फैमिली होगी, वो इतनी अच्छी नहीं होगी। वो थोड़ी सी ना बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग की, अरे तुम बड़े घूमने जा रहे हो, तुम बड़े आए दिन घूमने जाते हो, आए दिन बड़ी तुम पार्टीज में जाते हो, इस टाइप का इंटरफेरेंस बहुत रखती होगी। तो उस वजह से थोड़ी बहुत इशू होगी। बट क्या है ना, अगर वो इंटरफेयर करती होगी ना, तो जो खुद की फैमिली है वो पूरा सपोर्ट करती होगी कि अरे हाँ जा रहे हैं तो भाई ठीक है, जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं तो क्या हो गया, ऐसे वाला। तो ओवरऑल फैमिली वैसे ठीक ही रहेगी। बट हाँ, एक थोड़ा सा आपको ना इमीडिएट फैमिली से थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस आपको जो है मिलेगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़े से हम ऑरेकल मैसेजेस में निकाल लेते हैं, एंजल की तरफ से आपको क्या मैसेज है, मैसेजेस फ्रॉम एंजल। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3 व्हाट आर सम मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। ओके, trust and in the near future. Okay, so here the cards are basically telling you to trust the divine, to trust the process, to trust the universe, because in the upcoming near future, हो सकता है कि आज से 3 से 4 महीने बाद ही आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, ऑब्वियसली अगर आप बहुत यंग हो तो टाइम है अभी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा आप, हो सकता है मोस्टली लोग जो ये वीडियो देख रहे हो मैरिजेबल एज में ही हो,
या फिर 22 तक की एज में मैरिजेबल एज ना हो उनके अकॉर्डिंग, बट बहुत जल्दी जल्दी मैरिज हो जाए, ये होने के चांसेस हैं. सो आई कैन सी इट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर एंड यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द डिवाइन बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर. जैसी चीजें आपको चाहिए वैसा ही होगा, तो डोंट वरी. एंड काफी अच्छी, काफी सपोर्टिव एनर्जी है. एक और मैसेज आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं. Chaos and conflict. Here this card is telling that somewhere your own stubbornness, your own conflicts, your own internal dilemmas are keeping you away from your partner, from your person. Somewhere आपके खुद के कुछ internal conflict हैं, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेके थोड़ा सा stubborn हो, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा स्टबर्न हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बात भी करी है कि हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी इस पर्सन के साथ आपकी लाइक मीटिंग्स हो, कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, तो आप ना इस चीज़ को लेके थोड़ा सा हो कि अरे यार इतना जल्दी कैसे सब कुछ हो रहा है, क्या ये पर्सन सही है भी कि नहीं, इस तरह के आपको बहुत ज्यादा डाउट्स हो माइंड में. तो कहीं ना कहीं कार्ड कह रहे हैं कि अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, अपने जो इंटरनल कियोस है, आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है. बिकॉज अगर आप अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड फील करते रहोगे, अंदर से डाउट फील करते रहोगे ना, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी. अपने इंटरनल कियोस और कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स. Because in the near future, only something very new, something very nice and surprising is entering in your life. Okay, so yes, pile number 3, this was your reading. I hope you got some insightful information and आपको reading अच्छी लगी हो. Do let me know in the comment section कि आपको reading कैसी लगी, and if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye.